नमस्कार सर और हमारे दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। देखिए, सरकार पे पहली बार बैकफुट पे नहीं आई है। ये तो मीडिया का एक तबका है जो हमेशा एक प्रोपेगेंडा चलाता रहता है कि कभी बैकफुट पे नहीं आते, निर्णय नहीं बदलते टाइप की। ऐसे आप उठाएँगे तो ऐसे बहुत से निर्णय हैं जो इन्होंने रोल बैक किए थे। और जिसमें एग्ज़ाम्पल के तौर पे किसानों वाला मुद्दा सबसे बड़ा, किसानों के बिल जो रोल बैक किए थे। मोदी जी की जो स्थिति अभी आपने पूछा ज्योतिषीय तौर पे और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ज्योतिषीय तौर पे दर्शकों को याद होना चाहिए, याद होगा निश्चित तौर पे। होरा सर आपको तो याद ही है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति केतु की अंतर्दशा में अगले 6 महीने अच्छी नहीं रहने वाली। ये नवंबर 2024 के बाद नहीं, नवंबर नहीं, ये अ, नवंबर 2025 से 26 तक, 26 के मार्च-अप्रैल तक केतु की जो अंतर्दशा है, उनके लिए फ़ेवरेबल नहीं है। मोदी जी की जो महादशा ही फ़ेवर में नहीं है। आप कितना भी प्रचार कर लीजिए, कितने भी आप पॉलिश कर लीजिए चीज़ों को, मंगल की महादशा 2022 से जब से शुरू हुई है, तब से उनका डाउनफॉल बिल्कुल आँखों से नज़र आ रहा है। ये मीडिया मैनेजमेंट या हेडलाइन मैनेजमेंट के ज़रिए चीज़ों को सँभाला जा रहा है। आपको रियल पिक्चर देखनी होगी तो आपको सोशल मीडिया के हैंडल्स पे आ रहे कमेंट, लाइक पे आपको ध्यान देना होगा, तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग 2022 के पहले कितने दीवाने थे और 2022 के बाद की स्थिति क्या है। ये तो बिल्कुल जनता के वोट के बीच में नज़र आता है। महादेव ऐप की बात आपने की, देखिए महादेव ऐप का मामला सिर्फ़ एक ऑनलाइन सट्टेबाज़ी का घोटाला नहीं है। ये हमारे सिस्टम की उन कमज़ोर कड़ियों को उजागर कर रहा है, जहाँ तकनीक तो बढ़ रही है तेज़ी से, लेकिन निगरानी तंत्र और नियम उसी गति से विकसित नहीं हो पाए। ये कहना कि इसमें सिर्फ़ ऐप चलाने वाले दोषी हैं, तो अधूरी बात होगी। असल सवाल ये है कि इतने बड़े पैमाने पर ये सब जो चल रहा है, गेमिंग ऐप, इसके पहले भी कई गेमिंग ऐप बंद करवाए गए हैं और मनी लॉन्ड्रिंग कहे, फंड मूवमेंट कहे, इतना बड़ा नेटवर्क बन कैसे गया? ये कानून व्यवस्था की सतर्कता और डिजिटल फाइनेंस मॉनिटरिंग दोनों की परीक्षा है। समाधान किसी को पकड़ लेने से नहीं, बल्कि उस पूरी व्यवस्था को मजबूत करने से होगा, जिसके सहारे ऐसे नेटवर्क पनपते हैं। यहाँ तो होता क्या है, मान लीजिए किसी ऐप में, किसी सट्टा ऐप में किसी को पकड़ लिया, तो अपनी पीठ थपथपा दी, देखिए अब सब खत्म कर दिया, लेकिन वो दूसरे दरवाजे से फिर शुरू हो जाता है। इंडिगो की स्थिति आपने पूछी, तो इंडिगो का जो हालिया विवाद जो हुआ है, निश्चित तौर पे पूरे विश्व पे एक नेगेटिव छवि भारतवर्ष की गई है। जैसा कि आपने कहा कि कई विदेशियों ने स्वेयर ऑन किया है कि हम यहाँ नहीं आएँगे। तो भारत की एविएशन इंडस्ट्री की उस दबावपूर्ण स्थिति को दिखा रहा है, जिसमें यात्रियों की संख्या तो बढ़ी, लेकिन सेवा का मान, सेवा का मानक और ऑपरेशनल प्रेशर के बीच संतुलन नहीं बैठ पा रहा। ये केवल एक कंपनी का मुद्दा नहीं है। एयर इंडिया पे भी इसके पहले कितनी उँगलियाँ उठी, अभी वो मुद्दा दब गया। ये पूरे सेक्टर की वास्तविकता है, जहाँ विकल्प कम है, लोड अधिक है और सीमित बुनियादी ढाँचा मिलकर यात्रियों के अनुभव को बिगाड़ रहे हैं। इसे घटना की गलती कहकर नज़रअंदाज अगर करेंगे, करना आसान तो है, लेकिन ये समस्याएँ जो है सिस्टम लेवल जो है ये सुधार माँग रहा है। जब तक नियमन, निगरानी और सेवाओं में पेशेवर जवाबदेही नहीं बढ़ेगी, और जवाबदेही ही सबसे बड़ी समस्या है कि जवाबदेही है ही नहीं। आप किसी से भी कुछ पूछिए, बोले हमें नहीं मालूम। आरटीआई पहले लगती थी तो पूरा लंबा जवाब आता था, अभी आरटीआई लगाते तो कहते हमें नहीं मालूम, हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब आप कहाँ जाएगा बंदा? और पीएमओ की बदनामी। सरकार या पीएमओ से जुड़ी समस्या, संचार समस्या बार-बार सुर्खियों में आ रही है अगर, तो ये 2 बातों की ओर संकेत करती है। संचार यानी योगायोग रणनीति में खामियाँ, कथानक पर नियंत्रण कमज़ोर पड़ रहा है।
जो भी चीजें फैलाई जा रही है फिर उसको समेटना बस से बाहर हो जा रहा है। आज के समय में सूचना की जो गति है वो सरकारों से कहीं आगे निकली हुई है। हर व्यक्ति के पास ऐप है, हर व्यक्ति के पास अलग-अलग रास्ते हैं जहां से वो अपने काम निपटाता है। और यदि पारदर्शिता, त्वरित स्पष्टीकरण और तथ्य आधारित संवाद नहीं होगा, जो कि लगभग बंद दिखता है, कोई संवाद हो ही नहीं रहा है, तो गलतफहमियां या बदनामी स्वतः पैदा होंगी। ये राजनीतिक आलोचना का ही विषय नहीं, ये प्रशासनिक वास्तविकता है। सरकारी संस्थाओं की विश्वसनीयता संवाद की स्पष्टता पे टिकी होती है। संवाद है कहां हमारा सर? एक तरफा संवाद है। इस गलतफहमी को रोकने के लिए प्रतिक्रियात्मक नहीं, प्रोग्रेसिव कम्युनिकेशन मॉडल अपनाना बहुत जरूरी है सर। साउंड आपका सर। इसी संदर्भ में नफरत इतनी बढ़ जाती है लोगों की, पीएमओ की, कि वो पुतिन साहब के राजभोज के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा राहुल को नहीं बुलाते, खड़गे को नहीं बुलाते और शशि थरूर को बुला लेते हैं। सर कहीं ना कहीं तो कम्युनिकेशन गैप है ना। यानी कि आप योगी जी को बोलिए तो अखिलेश से बात नहीं करते, इसके अलावा स्टालिन एडीएमके से बात नहीं करता है, फडणवीस साहब अपने विरोधियों से बात नहीं करते हैं, मोदी राहुल से और सोनिया से बात करने में अपनी तौहीन समझते हैं। तो कम्युनिकेशन गैप इतना ज्यादा है ना, और ऊपर से इनको इनवाइट नहीं किया जाता। जब देश यहां पर डिवाइडेड होगा, यहां पे विघटन है आपस में इनके, आप बात नहीं करते, तो देश कैसे एक रहेगा साहब? वही तो सिद्धांत वही तो बदनामी कैसे नहीं वही होगी हमारी सर? कैसा लोकतंत्र वही है हमारा? वही बात तो मैंने अभी कही कि संवादहीनता वाली स्थिति तो बनी हुई है। जवाबदेही है ही नहीं किसी भी बात की। आप काउंटर पे इंडिगो के इस केस में भी काउंटर पे लोग जाके पूछ रहे हैं, उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। और दूसरी बात है, ये प्राइवेटाइजेशन का स्वाद है। वहां जितने भी लोग फंसे थे, निश्चित तौर पे मैं सहानुभूति रखता हूं उनसे, और नहीं भी रखता सहानुभूति, क्योंकि पिछले 5 साल में जो चीजें मैंने देखी हैं, मान लीजिए वहां पर जिस तरह के लोग फंसे हुए थे, ये सभी तो ज्यादातर 90% प्राइवेटाइजेशन के समर्थक थे। और यही लोग, इनमें से 90 से 95% लोग, जब कोरोना काल में लेबर क्लास के लोग, यूपी बिहार के लोग, बंबई से गुजरात से अपने गांव लौट रहे थे, तो यही लोग हंसी उड़ाते थे, कहते थे ये लोग निकले क्यों हैं, ये जा क्यों रहे हैं। हालांकि मैं कोरोना काल इस वक्त नहीं है, इस चीज को मिलाना नहीं चाहता, लेकिन बात मेन परेशानी की है। वो लोग परेशानी झेल रहे थे तो खिल्ली उड़ाते थे कि ये लोग निकले क्यों। आज लोग खिल्ली उड़ाए कि आप गए ही क्यों इंडिगो में चढ़ने, साइकिल लेके जाइए, बैलगाड़ी से जाइए, आप मत जाइए। इस तरह के जवाब अगर कोई देगा, इनको ऐसे बोलेगा, तो क्या इनको अच्छा लगेगा? ऊपर से देखिए सोशल मीडिया पे चल रही जो पोस्टें हैं, अभी 2 लाइन याद आ रही मेरे को, ज्यादा लंबी नहीं। एक व्यक्ति लिख रहा है कि पॉजिटिवनेस की हद देखिए। यहाँ एक व्यक्ति लिख रहा है कि मीडिया ये नहीं दिखाएगा कि ये इंडिगो फ्लाइट 2 दिन कैंसिल होने की वजह से वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कितना लाभवान हुआ है। होटल बुकिंग हुई है, खाने पीने के होटल चले हैं, बिक्री बढ़ी है, तो वहां की अर्थनीति अच्छी हो गई। मीडिया ये नहीं दिखाएगा, मतलब वो मीडिया पे दोष डाल रहा है कि मीडिया ये बातें क्यों नहीं बोल रहा। लोग क्यों इंडिगो की बात कर रहे हैं, लोग इसको क्यों नहीं देख रहे कि वहां की इंडस्ट्री अच्छी हो गई, माने खाने पीने की इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री। 2 दिन लोग वहां चाय पी रहे, तो चाय वाले ने ही 2 करोड़ कमा लिए होंगे। ऐसी ऐसी बातें कीजिए, पॉजिटिव बनिए। ये पॉजिटिव बनिए, पॉजिटिव बनिए। 2016 से सुन रहा हूं सोशल मीडिया में, कोई भी बात हो पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव पॉजिटिव सोचिए, कमजोरी मत दिखाइए। वो कोई वीकनेस है तो उसकी बात मत कीजिए, देखिए उस वीकनेस की वजह से देखिए कितना फायदा हो गया, उल्टा सोचिए। तो ये एक थिंक टैंक है, एक क्या कहूं मैं, तरीका है शासन चलाने का, या इनको कोई जवाब नहीं है इन बातों का हकीकत में। क्या बोले आप? बोलिए सर। दूसरे सवाल पर आते हैं। पुतिन साहब का विजिट, बड़ा विजिट,